बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 11 नवंबर टिल 17 नवंबर 2024, और इस आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन होगी लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए। आज की वीडियो में एज यूजुअल एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, गाइडेंस, बहुत कुछ है, रेमेडीज हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपके प्यारे प्यारे कमेंट से। और फर्स्ट कमेंट जो वीकली हॉरोस्कोप में, लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में शेयर किया था जिन लोगों ने, शाजिया आलम, अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, आमीन सुमामीन। आई एम असगर अली, ग्रेट उनसा शाह जी, थैंक यू सो मच। इमरान उस्मान, कोई शक नहीं है उनसा शाह साहिबा कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है और उम्दा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जो लोग अपना टाइम निकाल कर कमेंट्स करते हैं, शेयर कर सकते। ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और इंटरेस्टिंग कमेंट्स होने चाहिए ताकि मैं आपको जो है वो कुछ सवालात हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब स्टार्ट कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से। और इस हफ्ते जो है बड़ी डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशंस हैं। सबसे पहले सैटर्न की बात करते हैं, जिसको सयारा ज़ोहल भी कहा जाता है। सैटर्न जो है वो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत आहिस्ता और बहुत ग्रेजुअली मूव करता है। सैटर्न ऑन 15 नवंबर को डायरेक्ट इन एक्वेरियस, ठीक है, और ये एक्वेरियस में ही डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि एक्वेरियस का भी जो प्लैनेट बनता है, रूल करता है एक्वेरियस को, वो सैटर्न प्लैनेट ही रूल करता है। तो ये अपने ही ओन ज़ोडिएक में ही डायरेक्ट हो रहा है। और उसके बाद ऑन 16 नवंबर को सन प्लैनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, और ये मूव कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को प्लैनेट मार्स जो है वो करता है रूल। सन प्लैनेट ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, सपोर्ट का प्लैनेट होता है, विल पावर का प्लैनेट होता है और हैप्पीनेस का प्लैनेट होता है। और जिंदगी को ये जो है जो ब्राइटनेस और एक वो दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैटर्न की वजह से जो है, अच्छा सैटर्न का मैं आपको सदका भी बता देती हूँ। ब्लैक कलर की चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं इस दौरान, स्पेशली अगर 15 नवंबर को आप ब्लैक कलर की चीज़ों का, जैसे काली मुर्गी हो गई, काला बकरा हो गया, काला कपड़ा हो गया, काले चने हो गए, जितना आप अफोर्ड कर सकें उतनी क्वांटिटी में आप ज़रूर सदका दें। किसी भी वक्त दे सकते हैं और कोशिश करें 12 बजे तक दे दें, तो सुबह 12 बजे तक दे दें तो ठीक है। अदरवाइज़ आप दिन के किसी भी टाइम आप ये सदका दे सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सैटर्न या फिर यहाँ पर सन की ट्रांजिशन मैंने बताई, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है हर इंसान का बर्थ चार्ट, जायचा जो है वो अलग अलग होता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके टाइम ऑफ बर्थ, उसके जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनता है। और इन प्लैनेट्स की, सैटर्न की, सन की ट्रांजिशन जो पोजीशन है वो आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर मौजूद है, कौन से हाउस में मौजूद है, कौन से घर में है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती, मैटर करती है। उसी से पता चलता है कि ये जो ट्रांजिशंस हैं या कोई प्लैनेट डायरेक्ट हो रहा है अपने ही ओन साइन में, तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। एनीवेज, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और लियो का देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता लियो के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज असद के लिए मेरे पास टैरो कार्ड्स मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे लियो की लव लाइफ के बारे में। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप कार्ड देख सकते हैं, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो लियो वालों का ये हफ्ता बहुत खुशहाल रहेगा, खुशियों से भरपूर रहेगा।
उनको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, उनकी फैमिली ग्रो कर सकती है, यानी कि काफ़ी जो लियो ख़वातीन हैं वो कंसीव भी कर सकती हैं। शादी का कार्ड भी है और अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी कि मैरिड लाइफ में वो खुश रहेंगे इस हफ्ते, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो एक कंप्लीट फैमिली का कार्ड है, कंप्लीट आपकी फैमिली आगे बढ़ रही है, खुशहाल हो रही है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं आपके घर में, फैमिली पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आपकी अपनी शादी तय हो सकती है, शादी के मामलात आपके पॉजिटिव वे में जाएंगे। लव लाइफ रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, हो सकता है आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर दे सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है। दूसरी शादी, अगर पहली शादी नाकाम हो चुकी है तो दूसरी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो लियो वालों के लिए कोई कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। अगर आपका कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो आपको फेवर मिल सकता है। ये कार्ड ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है, तो आपके काम में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में ब्लेसिंग्स, दुआएं रहेंगी। आपको अल्लाह की तरफ से जो है आपके काम में बरकत होगी, आपके रिस्क में बरकत होगी इस हफ्ते। तो आप देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई ओहदा मिल सकता है, आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारियां एक पॉजिटिव वे में जाएंगी। तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लग रही है करियर, काम में, बिजनेस में। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये कार्ड जो है वो वाटर का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। तो पैसा जो है आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों में, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, या कारोबार में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा जा रहा है, लेकिन आप पैसा दिल से खर्च कर रहे हैं। आप कोई जो है वो मजबूरी में खर्च नहीं कर रहे हैं, आप जो है वो उस पैसे को मतलब खुशी से दे रहे हैं। हो सकता है आप इस हफ्ते सबका खैरात, डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से देखें तो अप डाउन हो सकता है, थोड़ी बहुत नजरे बद और जो है वो लोगों की हसद और जेलसी की वजह से आपकी सेहत में अप डाउन आ जाता है। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लियो के लिए लव गाइडेंस है, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हो सकता है ऑलरेडी आप किसी के साथ मिल चुके हैं, वही आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है आपके जिनके साथ आपकी लाइफ गुजर रही है वो आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। और हो सकता है इस वीक में किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी अचानक से कोई मुलाकात हो जाए जो आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके रोमांटिक पार्टनर हो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, मेक बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो आप इस वीक में कुछ अहम फैसले ले सकते हैं, कुछ एम्बिशियस चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं। आपके काम में प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है, और जिनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, करीबी ताल्लुकात हैं, उनके साथ आप अपने मामलात शेयर कर सकते हैं, अपनी राय शेयर कर सकते हैं, अपने विजन्स शेयर कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 6, 15, नंबर 24, और लकी कलर्स हैं लियो वालों के लिए येलो, ऑरेंज, ब्राउन, वाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विद लाजमी कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप, और अब जो है गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते की यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर लियो। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो कोई अगर ऐसा मसला है जो आपका अटका हुआ है, मसला, किसी मसले में आप स्टक हैं, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे आपके करियर का हो, चाहे आपकी ट्रैवलिंग का हो, कोई भी ऐसा मसला जिसमें आप स्टक हुए हुए हैं, तो पीसफुली वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है फॉर लियो, पीसफुली रेजोल्यूशन। तो कोई ना कोई अहम मतलब आपके मसले का हल निकलने वाला है, वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बात होगी वर्गो की, और आने वाला हफ्ता वर्गो यानी कि बुर्ज सुमला के लिए कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, फॉर सबके लिए है। कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जहाँ तलवारें आती हैं जब टैरो कार्ड्स में, तो कॉम्प्लिकेशंस, डिफ़िकल्टीज़ और मुश्किलात भी दिखाती हैं। तो आपके रिलेशन में इस वीक में थोड़ी मुश्किलात हैं,
चाहे प्रपोजल्स में हो, चाहे मैरिड लाइफ में मुश्किलात हो सकती हैं। हो सकता है आपको आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपसे कुछ कहते हैं, होता कुछ है, और कुछ सीक्रेटिव भी हैं, यानी कि जैसे सामने से जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं हो सकता है वैसी ना हो। एक डिप्लोमेसी नज़र आ रही कि आपके सामने बहुत लोग ऐसे हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कि सामने से आपके बहुत स्वीट बनकर आ जाते हैं, चीज़ों को कवर कर लेते हैं, लेकिन पीछे से आपके लिए कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। कोई पॉलिटिक्स, कोई मैनिपुलेशन हो सकती है, आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुज़र रहे हैं, या इस हफ्ते थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। कोई शॉर्ट ट्रैवल भी आपका हो सकता है। करियर के हवाले से अगर हम देखें, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो एक तो ट्रैवल अगेन मुझे लग रहा है कि अगर जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं बैरून मुल्क जाने का, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी टू सिटी मूव करने का, तो उनके लिए बहुत गुड टाइम है, बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, उनको मूव करने चाहिए। उसके साथ अगर अपना ऑफिस मूव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब अगर स्विच करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कार्ड है हीलिंग का, मूवमेंट का, आगे बढ़ने का। तो पहले जो पुरानी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं उनको लेट गो करें और मूव ऑन करें। और ये कार्ड देखें बेहतरी का भी है। अगर आपकी जॉब में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी पास में, तो अब जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, उनका सोल्यूशन निकल आएगा और आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में अगर आपके बहुत नुकसान हो रहा था और आपने बहुत मुश्किलात देखी हैं अपने बिजनेस में, तो अब ये कार्ड है कि एक जगह से दूसरी जगह आपको मुंतकिल होना चाहिए, यानी कि मूव करना चाहिए। आप कुछ चेंजेस लेकर आएँ अपने काम में, तब्दीली लेकर आएँ, और बेहतरी के भी चांसेस हैं, क्योंकि कार्ड हीलिंग का है तो बिजनेस में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। फाइनेंशियली वर्गो यहाँ पे टावर का कार्ड है, टावर के साथ हम देखें कि मून का कार्ड है, तो फाइनेंशियली वर्गो थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रही है। शायद उतने फाइनेंसेस नहीं है जितने आपके खर्चे हैं, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हों, चाहे घर के एक्सपेंसिव हों, चाहे आपके अपने एक्सपेंसिव हों, या जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज़ मुझे वर्गो के लिए मिसिंग है, और इसके लिए आपको अपने काम पे फोकस और बढ़ाना पड़ेगा और तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसका दूसरा जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा हसद करते हैं, उनकी नज़रें बद से आपका चलता हुआ काम भी रुक जाता है, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, डिलेज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये रीज़न भी है। हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो हेल्थ थोड़ी सी वर्गो वालों की डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन ओवरऑल सेहत आपकी सही है। लव गाइडेंस से आपके लिए कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप अपने किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी को पाना चाहते हैं, आपकी विश है कि इससे शादी हो जाए मेरी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें, आपकी मैरिड लाइफ बेहतर हो जाए, आपके पर्सन जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करें, तो आपको सबसे 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेयर्स यानी कि दुआएं, और एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं। आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब में मेडिटेशन देख सकते हैं इनकी वीडियोस, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कहा जाता है, जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, अफर्म करेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट वाली बातें करते रहेंगे, तो अब वही एनर्जी हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर आप अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये टेक्निक से फ़ायदा उठा सकते हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो आप कोई विश कर सकते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में तब्दील हो सकते हैं, जो आपकी हकीकत जिससे आप करीब हो सकते हैं। अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय कर सकते हैं।
आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, 18, नंबर 27। लकी कलर्स हैं फॉर वर्गो ग्रीन, वाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या कभी हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। और अब जो सेगमेंट है वो है एंजल कार्ड्स का, और डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए इस वीक की। चेक करते हैं कार्ड्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है। कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, आपकी कोई दुआ कबूल हो सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है जो आप चाहते हैं। आपका कोई काम ऐसा है जो स्टक है, नहीं हो पा रहा है, तो वो भी काम आपका हो जाएगा। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो जनाब ये था वर्गो, और अब बात करते हैं लिब्रा की। यहाँ पे बात करेंगे लिब्रा की मैरिड लाइफ, लव लाइफ। मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे से लगता है कि काफ़ी लिब्रा जो है वो स्टक नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, और आपको ये नहीं पता कि लव क्या होता है, रोमांस क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपकी लव लाइफ चल भी रही हो पार्टनर के साथ, जैसे भी आपके रिलेशनशिप्स हों, लेकिन आपके इस लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको जो है वो लव लाइफ, मैरिड लाइफ को एंजॉय करना या फन या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस हफ्ते इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही। स्ट्रेसफुल हफ्ता लग रहा है, टफ हफ्ता लग रहा है, हैक्टिक हफ्ता हो सकता है। फिर यहाँ पर हो सकता है कि ओवर बर्डन, जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। उसके साथ जो है कोई स्ट्रेसफुल, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी ओवर बर्डन और स्ट्रेस फील करना शुरू कर देता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, और आपने ही नो कांटेक्ट किया हो, और नो कांटेक्ट करने के बाद भी आप परेशान हो। आपने खुद सेपरेशन ली हो, डिवोर्स ले ली हो, अब लेने के बाद आप परेशान हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आप खुद अपने पार्टनर से इस वक्त नाराज़ हों, बात नहीं कर रहे, और उसके बाद आप परेशान हैं कि जो है वो ऐसा मैंने क्यों किया और कब ये चीज़ें बेहतर होंगी, या आपकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, उसको लेकर भी आप ओवर परेशान हो सकते हैं। ओके, करियर को लेकर लिब्रा वाले यहाँ पर इस वक्त जो है वो ब्रेक लेने का टाइम है अपने काम से, अपने बिजनेस से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हफ्ता लिब्रा वालों के लिए ब्रेक का हफ्ता है, रेस्ट लेने का हफ्ता है। आप हो सकता है थोड़ी बहुत हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप काम में कोशिश करेंगे भी, इन्वॉल्व होंगे भी, तो भी ये हफ्ता आपके लिए स्लो हफ्ता है। कामों में डिलेज हो सकते हैं, पेमेंट्स में डिले हो सकते हैं, कोई काम आपका ब्लॉक हो सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए फ़िलहाल जो है स्टक ही नज़र आ रहा है, ब्लॉक नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली लिब्रा वालों के लिए अच्छे चांसेस हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नज़र आ रही है। मनी आप खुद अपनी पर्सनालिटी से या अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं, तो पैसों में कमी नहीं आएगी, पैसों में ग्रोथ नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसमें ग्रोथ हो सकती है, प्रॉफिट मिल सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है आपकी। सेहत के हवाले से देखें तो लिब्रा वालों की सेहत अब काफ़ी बेहतर लग रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे आपको पास्ट में तो वो रिकवर हो जाएंगे। लव गाइडेंस है, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आपकी जो लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में पैशन नहीं है, जॉय नहीं है, फन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो उस चीज़ को आपको दोबारा लेकर आना चाहिए। एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपकी जो सोल है वो भी फुलफिल हो सके। तो आपकी लाइफ में जो पैशन नहीं है, अगर पैशन की कमी है, तो उसको दोबारा से लेकर आ सकते हैं। जनरल गाइडेंस है, टाइम टू टेक अपॉन योर प्लान्स। जो आपके प्लान्स हैं उस पर आपने एक्शन लेना है। क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। लग्जूरियस और अबेंडेंट रिसोर्सेज, तो आपके
जो है वो आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपकी लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27 और लकी कलर्स हैं फॉर लिब्रा वाइट, पिंक, येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या वदूदो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये थे टैरो कार्ड्स और अब है गाइडेंस। और लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज है, चेक करते हैं कार्ड से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। तो आपने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ आने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, तो आप वेट कर सकते हैं। अब है बारी जनाब स्कॉर्पियो की और आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस यानी कि बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। और ये मंथ जो है वो स्कॉर्पियो बर्थडे मंथ है और जिन जिन की बर्थडेज हैं इस मंथ में, इस वीक में, उन सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। ओके, अब ये हफ्ता कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन का कार्ड है। हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया हो, एक चैप्टर क्लोज हो गया हो, आपने एक चैप्टर क्लोज कर दिया हो और कुछ और रीजनरेट हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ नया आने वाला है, कुछ नए ऑप्शंस आने वाले हैं, कुछ नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर एक जगह से आपकी शादी खत्म हो गई है तो दूसरी शादी की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है तो आप अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को नए सिरे से जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके अंदर भी बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपकी रीजनरेशन होगी। तो आपके लिए भी एक अच्छा चेंज है। जो हुआ सो हुआ, वो चीज़ ख़त्म हो गई, वो चैप्टर क्लोज हो गया, उसको भूल जाएं, मूव ऑन हो जाएं, आगे की तरफ देखें, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो यही रिलेशनशिप दोबारा से ट्रांसफॉर्म होगा, रीजनरेट होगा, या तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आएगा। मैरिड जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस आने वाले हैं, कुछ नई तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कुछ नया न्यू हैपनिंग्स होने वाली हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कुछ नए चैप्टर्स का आगाज़ हो रहा है, कुछ नई चेंजेस आने वाले हैं। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी किसी चीज़ को लेकर, या आपको कोई चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने एहतियात करना है, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा है, तो आपने सोच समझ के करना है, अदरवाइज आपको धोखा भी मिल सकता है। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियली स्कॉर्पियो थोड़ा स्टक नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी पेमेंट्स डिले हो सकती हैं, सैलरी डिले हो सकती है, या फिर कहीं पैसा है जहाँ पे आपका फंसा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बावजूद आपके डिमांड करने के बावजूद आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। तो वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। स्कॉर्पियंस के लिए नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो पहले आपको सोचना चाहिए था कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो स्टक हुई है, कोई आपकी ज़मीन है, कोई लैंड है, वहाँ पे कोई फटा चल रहा है, या आपकी स्टक की हुई है, या कोई ऐसे लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हैं। सेहत के हवाले से भी मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोरी नज़र आ रही है। लोग आपको जेलसी से देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, या आपके काम को, या आपके फाइनेंसेस को। तो हसद बहुत नज़र आ रहा है, और हसद की वजह से, जेलसी की वजह से आप खुद जो है अपने आप को कभी लो फील करेंगे। शुगर लो हो गई है, या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप फील कर सकते हैं। इसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, जो आपके रिलेशन में मसले चल रहे हैं, या आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सेहत
के इश्यूज हैं, तो आपने बेस्ट आपके लिए जो मेरे पास इस वक्त सोल्यूशन है वो है मंजिल का विर्द करें आप रोज़ाना, 1 मरतबा पढ़ लें आप, वो पानी पे दम करें और खुद पी लें, ठीक है, और घर वालों को भी पिला दें। तो इससे यह है कि आपकी प्रोटेक्शन रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके जो मामलात फंसे हुए हैं इंशाल्लाह वो बेहतर होंगे। लव लाइफ के हवाले से हम देखें, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देखें अगर रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ आपके साथ कोई चीट कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है अगर आपकी लव लाइफ में, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इग्नोर मत करें। आप देखें कि क्या है रेड फ्लैग्स, कुछ ज़रूर है यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो अगर आपके पास अल्लाह ने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। कुदरत का फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगी और आपकी जो आगे वाली जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट वो भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के स्कॉर्पियंस के नंबर 7, 16 और नंबर 25। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियंस के ग्रीन एंड ब्लू, ब्लैक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहमानों का विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप, और अब यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, चेक करते हैं आपके लिए कार्ड। इट्स अप टू यू। तो स्कॉर्पियंस आपके लिए सब डिपेंड करता है आप पे, आपकी स्ट्रगल पे, आपकी मेहनत पे, आपकी सोच पे, आपकी थॉट्स पे, कि आप किस तरीके से किस डायरेक्शन पर अपने आप को लेकर चल रहे हैं, कि कितनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो जनाब ये था इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप फॉर लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ नया साल शुरू होने वाला है 2024। मुझे अपनी वीडियोस में क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, क्या सेट में कुछ चेंज लेकर आना चाहिए, क्या सेगमेंट्स मुझे जो है वो कुछ ऐड करने चाहिए, कुछ आप देखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग, आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपने बर्थ चार्ट जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।